हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटिफायर्स के बारे में, डैट इज़ रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.5। अब क्वांटिफायर्स मतलब क्या होता है, जैसे नाम से मालूम पड़ता है कि रिलेटेड टू क्वांटिटी होना चाहिए, यानी कोई भी स्टेटमेंट जो ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट तो होते नहीं, लेकिन ओपन सेंटेंस को हम लोग क्वांटिफायर दे के उसको स्टेटमेंट बना सकते हैं। ओपन सेंटेंस तो पता ही होगा तुम लोग को, जैसे एग्जांपल है कि सपोज़ हमने लिखा x + 5 = 7। ये ओपन सेंटेंस है, ठीक है। अभी ओपन सेंटेंस है तो क्या x की सारी वैल्यू ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती क्या? नहीं, सारी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती, ओनली वन वैल्यू। वो वैल्यू क्या हो सकती है? 2। सो 2 + 5 = 7। तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी क्या दिया? 2, सम वैल्यूज़। तो क्वांटिफायर्स मतलब होता है कि कोई भी ओपन सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस को हम लोग क्वांटिफायर्स दे देंगे। तो क्वांटिफायर्स देने के बाद में सेंटेंस बन जाता है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्या हो जाता है? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। मतलब ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट हो गया, लेकिन कौन सा सेंटेंस हो गया? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो क्वांटिफायर्स जो होते हैं वो दो टाइप के क्वांटिफायर्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। क्या होता है? एक है यूनिवर्सल, एक है एग्जिस्टेंशियल, ठीक है। अब यूनिवर्सल जो क्वांटिफायर है, तो यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? ऑल इंक्लूडेड। क्या होता है? ऑल इंक्लूडेड। तो ये क्वांटिफायर में, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर में हम लोग ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं कभी क्वांटिफायर्स, तो उल्टा ए। तो मालूम है ना ए कैसे लिखा जाता है? तो ये क्या लिखेंगे? इसका उल्टा ए, ये सिंबल है, ठीक है। और इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ा जाता है फॉर ऑल द वैल्यूज़, ऐसा पढ़ा जाता है। जब हम लोग सम करेंगे आपको सही में आएगा अच्छी तरह से। और एग्जिस्टेंशियल में क्या होता है? उल्टा ई। क्या होता है? ई मालूम है ना, ऐसा लिखा जाता है तो उसको, और इसका सिंबल क्या होता है? उल्टा ई। तो इसको कैसा लिखा जाता है? फॉर सम वैल्यूज़, इसको ऐसा पढ़ा जाता है फॉर सम वैल्यूज़। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूँ तो जैसे मैंने कहा अभी एग्जांपल दिया था कि x + 5 = 7। क्या इसमें x की सारी की x जो है, सपोज़ हम लोग नेचुरल नंबर मान के चलते हैं, क्या x के नेचुरल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को सेटिस्फाई करते हैं क्या? सपोज़ मैंने नेचुरल नंबर 1 डाला, 1 + 5 = 7, सेटिस्फाई होता है? नहीं, ये 1 + 5 = 7, ये रॉन्ग है। सपोज़ मैंने 2 डाला, 2 + 5 = 7, ये राइट है। और सपोज़ डाला 3 + 5 = 7, ये भी रॉन्ग है। यानी ओनली सम वैल्यू। तो फॉर सम वैल्यू के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल यूज़ करेंगे। और इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? सब मान लो कि एक दिया हुआ है x² = 0। क्या दिया हुआ? x² = 0। यहाँ पर x का वैल्यू मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब ये ओपन सेंटेंस है। जैसे ये ओपन सेंटेंस है, ये वैसे ही ये भी ओपन सेंटेंस है। तो इसको सपोज क्या नेचुरल नंबर, x का क्या नेचुरल नंबर लूँ मैं? नेचुरल नंबर से क्या वैल्यू लूँ सो दैट इक्वेशन सेटिस्फाई हो? सपोज मैंने 1 लिया तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 > 0 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सपोज मैंने x के बदले क्या ले लिया? 2 लिए, तो 2 का स्क्वायर 4 > 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और सपोज मैंने x के बदले क्या ले लिया? 3 ले लिया, तो 3 का स्क्वायर 9 > 0, ये भी तो राइट है ना। इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए
एक्स की कोई भी नेचुरल नंबर ले लो वो सब की सब सेटिस्फाई होती है। तो यानी इसको ओपन सेंटेंस को मुझे स्टेटमेंट में, क्या बोला मैंने, सेंटेंस को स्टेटमेंट में बनाने के लिए मेरे को क्वांटिफायर कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। ठीक है, तो आप लोग ये वाला पार्ट लिख लेना। अच्छा, ये इसका तो समझ में आ गया रहेगा। इसका एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि सपोज वी हैव x + 4 ग्रेटर देन 10, x + 4 ग्रेटर देन 10। ये ओपन सेंटेंस है। अब ये ओपन सेंटेंस भले ही है, तो यहाँ पर मैं x का वैल्यू क्या लूँ, मैं x का वैल्यू ऑफकोर्स नेचुरल नंबर में लेना है। तो कौन सा नेचुरल नंबर लो सो दैट जो इक्वेशन, जो इन इक्वेशन दिया हुआ है, इन इक्वेशन जो दिया हुआ है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सपोज मैंने x के बदले क्या ले लिया, 1, तो क्या हो गया 1 + 4 दैट इज़ 5 ग्रेटर देन 10। तो 5 ग्रेटर देन 10 होता नहीं। x के बदले मैंने 2 लिया, 2 + 4 6, 6 ग्रेटर देन 10 होता नहीं। 3 ले लिया, 3 + 4 7, 4 + 4 8, 5 + 4 9, फिर बाद में 6 + 4 10 नहीं। यानी 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 वैल्यू लिया तो कोई भी वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। लेकिन उसके बाद से 6 के बाद से सपोज मैंने 7 लिया, तो 7 + 4 ग्रेटर देन 10 सेटिस्फाई हो रहा है, यस। यहाँ पर मैंने सपोज 7 x के बदले क्या ले लिया, 8 ले लिया, तो 8 + 4 ग्रेटर देन 10, 12 इज़ ग्रेटर देन 10, यस, ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ओपन सेंटेंस है, ये ओपन सेंटेंस को मुझे क्वांटिफायर देना है। कौन सा देना है, एग्जिस्टेंशियल। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, फॉर सम वैल्यूज़, यानी x की सारी वैल्यूज़ नहीं, फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ x विच बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या है, x की जो भी वैल्यू लेनी है वो केवल नेचुरल नंबर में से लेनी है। क्या x की नेचुरल नंबर के सारे वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, नहीं, ओनली सम वैल्यूज़ सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंग्स टू n, x + 4 ग्रेटर देन 10 इज़ ट्रू, या x + 4 ग्रेटर देन 10 इज़ सेटिस्फाइड। कब, when x is, क्या लिया था, 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, आगे के सारे वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो सही में आया होगा अच्छी तरह से। लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.5। तो 1.5 में दो मेन क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा आपके सामने, ज़रा एक बार गो थ्रू कर लो क्या करना है इसमें। यूज़ क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ओपन सेंटेंसेस। तो मैंने तुम्हारे सामने दो एग्जांपल लिखे हैं टेक्स्ट बुक के, एक्सरसाइज 1.5 के, फर्स्ट और सेकंड। तो ये दोनों जो सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस ओपन सेंटेंस है, और ये ओपन सेंटेंस को अपने को किस में कन्वर्ट करना है, इसको ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। यानी स्टेटमेंट कन्वर्ट करना, लेकिन फॉल्स में नहीं, इस किस में कन्वर्ट करना है, ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। डिफाइंड ऑन n, मतलब ट्रू स्टेटमेंट बनाने के लिए बस याद रखो हमें नेचुरल नंबर का ही यूज़ करना है, बाकी होल नंबर का, इंटीजर्स का, फ्रैक्शन का, किसी दूसरे नंबर का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर x² + 3x - 10 = 0, ये ओपन सेंटेंस है। ये ओपन सेंटेंस क्यों है, ये ओपन सेंटेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू मेंशन नहीं किया हुआ है। जब यहाँ पर x का वैल्यू मेंशन नहीं किया है तो इसलिए ओपन सेंटेंस है। तो हमें x का वैल्यू क्या होगा वो पहले पता करना पड़ेगा। ये कौन सा टाइप का इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो x के दो वैल्यूज आएंगे। एक वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा -5 और x का दूसरा वैल्यू क्या आएगा +2। यानी इसका स्प्लिट करेंगे ना, तो स्प्लिट में क्या आएगा 5 - 2 आएगा, +5 - 2। लेकिन जब आंसर निकालेंगे तो x का वैल्यू आएगा -5 और ये दूसरा x का वैल्यू क्या आएगा +2 आएगा। बराबर है कि बराबर है। अच्छा, इसका मतलब ये है जो ये जो स्टेटमेंट जो दिख रहा है, सॉरी सेंटेंस जो दिख रहा है ओपन सेंटेंस, इसका वैल्यू x का वैल्यू -5 और x का वैल्यू 2 मेंशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, तो क्या
एक्स की नेचुरल नंबर, जो एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स क्या कंसिडर करना है, नेचुरल नंबर। तो क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई करते हैं क्या? नहीं, इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ओनली वन नेचुरल नंबर दैट इज़ +2 इसको सेटिस्फाई करता है। अभी ये तुम बोलोगे ये भी तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है ना, ठीक है ना, तो इसको कंसिडर नहीं करने का है। तो क्या यहाँ पर क्वांटिफायर्स देना है। अब यहाँ पर क्वांटिफायर्स देना है, दो क्वांटिफायर्स होते हैं, एक तो होता है यूनिवर्सल, दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल। तो यूनिवर्सल मतलब सारे के सारे, ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स तो कर ही नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू n। कैसे पढ़ा जाता है इसको, फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ x, बताया था ना, फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ x विच बिलोंग्स टू n, x² + 3x - 10 = 0 इज़ ट्रू। और कब ट्रू होगा, व्हेन x = 2। ठीक है, सही में आएगा ना। ये -5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि -5 तो नेचुरल नंबर होता है नहीं, इसलिए उसको लिया नहीं है। नेक्स्ट वाला जो है 3x - 4 < 9, ये भी ये वाला इक्वेशन था, ये वाला इन इक्वेशन है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या लूँ मैं, सो दैट इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। नेचुरल नंबर, सपोज मैंने x का वैल्यू क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो x तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 3 - 4 9। तो यानी जब मैंने x का वैल्यू क्या ले लिया, 1, तो ये हो जाएगा -2, सॉरी ये दिस विल बिकम -1 < 9, राइट है। x का वैल्यू मैंने सपोज 2 ले लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 × 2 बराबर 6 6 - 4 < 9, 6 - 4 मतलब क्या होता है, 2 < 9, ये भी ट्रू है। यानी x का वैल्यू मैंने 3 ले लिया, तो 3 3 = 9, 9 - 4 5, सो 5 इज़ < 9, ये भी ट्रू है। और x का वैल्यू क्या ले लिया अपन ने, सपोज 4 ले लिया, 4 3 = 12, तो 12 - 4 < 9, तो 12 - 4 8 < 9। लेकिन उसके बाद सपोज मैंने 5 ले लिया या 6 ले लिया, तो इन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, x का वैल्यू 5 ले लेते हैं, 3 × 5 15 - 4 < 9, 15 - 4 कितना हो गया, 11 < 9। क्या ये ट्रू है, नहीं ये ट्रू नहीं है। तो ये इक्वेशन, ये इन इक्वेशन ट्रू कब होगा, जब हम लोग x का वैल्यू 1 2 3 4 लें। तो क्वांटिफायर क्या ये दें, क्या ये वाला दें, ये नहीं दे सकते, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर थोड़ी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओनली सम आर सेटिस्फाइंग ना। तो ये अपन यूज़ क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ x विच बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर के, 3x - 4 < 9 इज़ ट्रू। कब होगा ट्रू, व्हेन x = क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा था, 1 2 3 एंड 4, बराबर ना। और ये नंबर किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से, ठीक है। अच्छा, थर्ड सम में n² = 1 तो इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या लूँ मैं, और n मालूम है ना अपने को क्या लेना है, मतलब जो भी वेरिएबल है यहाँ, ये हो गया, ये हो गया, या फिर पहले दो सम में हमने x का वैल्यू ले लिया, तो वो क्या लेना है हमें। यहाँ पर सपोज मैंने x का वैल्यू, n का वैल्यू क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तुम बोले ग्रेटर देन 1 तो नहीं होता 1 से, लेकिन इक्वल टू होता है ना, तो दोनों कंडीशन में से एक तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो वो देखना है। सपोज मैंने n का वैल्यू 2 ले लिया, तो क्या आ जाएगा, 2² n² है ना, इसलिए 2², सो 2² मतलब 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस सेटिस्फाई हो रहा है, बराबर है कि नहीं। यानी 1 2 3 आगे कोई भी मैं वैल्यू लूँगा, 1 2 3 4 5, वो सारे के सारे वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि सारे के सारे मतलब
ऑल वैल्यूज़ विल सेटिस्फाई। ऑल वैल्यूज़ मतलब कौन सा क्वांटिफायर यूज़ करेंगे, ऑल वाला, यूनिवर्सल। सो फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज सेटिस्फाई या फिर इज ट्रू, बराबर। व्हेन चाहिए तो तुम ऐसा लिख सकते हो, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 चलता रहेगा, 1 से स्टार्ट होता है ना नेचुरल नंबर, ठीक है, सही में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में 2n - 1 इक्वल टू 5 ये इक्वेशन है। n का क्या वैल्यू लूँ मैं सो दैट ये सेटिस्फाई हो जाए। लेस देन इक्वल टू होता है तो थोड़ा सा करके देखना पड़ता था। यहाँ पर बताओ n की वैल्यू क्या हो सकती है। मैंने 3 डाला, सपोज n का वैल्यू डायरेक्टली 3 आएगा ना, सो 2 3 जा 6, 6 - 1 इक्वल टू 5, बाकी तो कोई आ ही नहीं सकती। तो क्या नेचुरल नंबर सारी की सारी यहाँ पर मैं 1 पुट कर दूँ, 2 पुट कर दूँ, 3 पुट कर दूँ, 4 पुट कर 5 6 7, क्या सब पे सब सेटिस्फाई करेगा? नहीं, यू विल गेट ओनली वन वैल्यू। वन वैल्यू मतलब क्या लिखेंगे उसको, क्या यूनिवर्सल होगा? नहीं, यूनिवर्सल नहीं होगा, क्या होगा, फॉर सम वैल्यूज़। तो फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स विच बिलोंग, एक्स नहीं होगा यहाँ पे होगा एन, क्या होगा n। और यहाँ पर भी करेक्शन कर लेना, यहाँ पर x नहीं होगा n होगा। क्यों n होगा बताओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वेरिएबल n ले रहे हैं, तो करेक्शन कर लेना, यहाँ पर भी स्मॉल n लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ n विच बिलोंग्स टू n। अब ये मत सोचना इतने सारे n आ गए, ये जो n है ये इससे बिलोंग करता है, यानी हम इसी n की बात कर रहे हैं कि n की कुछ वैल्यूज़, सम वैल्यूज़, ठीक है, भले उसमें एक वैल्यू उसको भी सम ही बोलते हैं। फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ n, जो हम कहाँ से लिया है, नेचुरल नंबर से, n मतलब नेचुरल नंबर है। ए फॉर ये दिया हुआ है 2n - 1 इज इक्वल्स टू 5 इज सेटिस्फाइड, और या लिखेंगे ट्रू। कब होगा, व्हेन n इज इक्वल्स टू 3 विच बिलोंग्स टू n। यहाँ पर भी लिख सकते हो चाहे तो विच बिलोंग्स टू n, या तो नहीं लिखे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, 2 की तरफ चलने से पहले मैं याद दिला दूँ, लास्ट वाले क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन थे, तो मैंने 4 किए हैं, आगे के 2 जो आप लोग को होमवर्क में करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में सॉरी, b का वैल्यू दिया हुआ है। b इज़ ए सेट, b एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 5 6 7, ये रैंडमली उन्होंने नंबर लिख के दिया हुआ है। और अपने को बताने का है जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये ऑलरेडी क्वांटिफायर से, याद रखना यहाँ पर क्या यूज़ किया, फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x, यहाँ पर फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ n, तो ये क्वांटिफायर यूज़ किया। यहाँ पर यूनिवर्सल है, यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स है। तो ये क्वांटिफायर्स दिया है, तो अपने को बताने का जो क्वांटिफायर्स है जो दिया हुआ स्टेटमेंट, ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ये ट्रू है क्या फॉल्स है। और याद रखना ट्रू और फॉल्स बताने के लिए हमें नेचुरल नंबर नहीं लेना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू बी, मतलब हम बी के जो एलिमेंट है वो देखना है, वो सेटिस्फाई करता है किन स्टेटमेंट को, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, यहाँ पर क्या बताया कि x जो कि b का एलिमेंट है, यानी कि b के एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि x इज़ ए प्राइम नंबर, यानी बताने का है कि ये x के वैल्यूज़ है और ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। मैंने क्या बोला, वाई सारे के सारे, ऑल द नंबर्स आर प्राइम नंबर, ऑल कहाँ लिखा, इधर, यानी सिंपली सेइंग ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि b के जो एलिमेंट है कि सारे के सारे प्राइम नंबर है। क्या सारे के सारे प्राइम नंबर है? नहीं, ओनली प्राइम नंबर्स आर 2 3 5, सम आर नॉट ऑल आर, तो सारे के सारे नहीं, केवल सम आर प्राइम नंबर। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, उल्टा ये होना चाहिए, तो यहाँ पे a लिख दिया, उल्टा a लिख दिया, मतलब यूनिवर्सल, तो ये क्या हो जाएगा, सो इसका आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है ना। तो इसका रीज़न क्या देना पड़ेगा, सिंस एलिमेंट्स ऑफ b दैट इज़ 6 7 आर नॉट प्राइम number, so therefore given statement
गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या यूज़ किया, एग्जिस्टेंशियल यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि ये सेटिस्फाई करता है इसको। इसका मतलब ज़रा देखते हैं अभी डिटेल में। फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ n विच बिलोंग्स टू b, यानी b के कुछ वैल्यू इसको सेटिस्फाई करते हैं। b के कुछ वैल्यूज़ मतलब एक वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगा, या फिर दो वैल्यू भी सेटिस्फाई करेंगे, या तीन भी करेंगे, या फिर चार भी करेंगे, तो ये जो कंडीशन है ये हो जाएगा ट्रू, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा फॉल्स। करके देखते हैं। यहाँ पर सपोज़ हमने आपको यहाँ पे कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। तो n का वैल्यू हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। n का वैल्यू क्या ले लिया, 2। तो ये क्या आएगा, 2 + 6 8, 8 ग्रेटर देन 12। पर अब ये है, होता है क्या, नहीं होता है। यहाँ पर एक n का वैल्यू हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। तो n का वैल्यू 3 लिए तो कितना आएगा, 3 + 6 9 ग्रेटर देन 12, नहीं, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सपोज़ मैंने n के बदले क्या ले लिया, 5 ले लिया। तो बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 6 + 5 11, 11 ग्रेटर देन 12, ये भी नहीं होता। लेकिन फॉर 6 and 7 n का वैल्यू मैंने क्या ले लिया, 6 ले लिया। तो क्या आ जाएगा, 6 + 6 12, तो 12 ग्रेटर देन 12, ये भी नहीं होता। लेकिन जब हमने n के बदले 7 लिया, n के बदले क्या लिया, 7, तो 7 + 6 13, तो 13 ग्रेटर देन 12 सेटिस्फाई करता है ना। अब तुम बोलोगे सर ये तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ना। हाँ तो ठीक है ना, तो वही तो बोला है यहाँ पे कि फॉर ऑल द वैल्यूज़ बोला है क्या, नहीं, क्या बोला, फॉर सम वैल्यू, यानी एक वैल्यू तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। ठीक है, तो जो तुम्हारा कंडीशन है ये, जो ये ट्रू होगा, किसके लिए ट्रू होगा, केवल एक के लिए। एक के लिए मतलब सम, तो सम तो लिखा है यहाँ पे। सो देयरफॉर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। इसका रीज़न क्या है कि रीज़न लिखने का है, फॉर n = 7, n + 6 ग्रेटर देन 12 इज़ ट्रू या फिर सेटिस्फाइड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ n सच दैट 2n + 2 लेस देन 4। तो देखो कि क्या या इसमें n के वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं क्या। सपोज मैंने n के बदले क्या पुट किया, 2 पुट किया, तो 2 2 2 ज़ा 4, 4 का 4 + 2 6, 6 लेस देन 4, नहीं। बाद में 3 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8, 8 लेस देन 4, नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं होता। 5 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 12, वो भी नहीं होगा। 7 7 2 ज़ा 14, 14 + 2 16, नहीं, 6 भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि b के कोई भी वैल्यूज़ सेटिस्फाई इसको कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई तो होना चाहिए था। सारे के सारे करते हैं तो ऑल लिखना चाहिए था, बराबर है कि नहीं। कोई एक भी वैल्यू करता सम, तो ये ट्रू हो जाता। कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो क्या लिखने का, दिस इज़ फॉल्स। क्यों फॉल्स है, एज नो नंबर्स फ्रॉम सेट बी इज सेटिस्फाइंग 2n + 2 लेस देन 4। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला, फोर्थ वाला, यहाँ पर क्या दिया, फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ y ऑफ b, यानी सारे के सारे वैल्यूज़ ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे तो ट्रू, नहीं करते होंगे तो फॉल्स है। ठीक है, तो y² इज़ नेगेटिव, तो यहाँ पे y² मतलब यहाँ पे y क्या एक्चुअली में b, यानी उन लोग बोल रहे हैं कि ये इसका स्क्वायर करो, y² मतलब y के बदले क्या लिखा, 4² इज़ नेगेटिव। तो बेसिकली देखा जाए ये स्टेटमेंट अपने आप में ही फॉल्स है, क्योंकि स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर, चाहे नेगेटिव नंबर लो या पॉजिटिव नंबर लो, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पर लिखा नेगेटिव, तो वो पहले ये सब कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा फॉल्स लिखने का। क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉल्स एज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज़ नॉट नेगेटिव। ठीक है,
लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ वाई विच बिलोंग्स टू बी, ये सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि ये इसको देखो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। एन मतलब क्या होता है? एन मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर y का वैल्यू हम लोग y का वैल्यू 2 लेते हैं। सपोज मैंने y का वैल्यू क्या ले लिया 2, तो ये क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 2 पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 - 5 - 3 बिलोंग्स टू n। ये तो सेटिस्फाई नहीं होता, रॉन्ग है ये। और जब हम लोग y का वैल्यू सपोज 3 ले लिया तो 3 - 5 - 2 बिलोंग्स टू n। फिर y इज इक्वल्स टू 5 ले लिया हमने तो 5 - 5 0 बिलोंग्स टू n। फिर बाद में क्या लेंगे यहाँ पर, और y का वैल्यू हमने 6 ले लिया तो 6 - 5 1 बिलोंग्स टू n। और यहाँ पे y का वैल्यू हमने सपोज 7 ले लिया तो 7 - 5 2 बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पे ये तीनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं और ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है क्या सारे के सारे वैल्यूज़ सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, जैसे यहाँ पे मेंशन किया? नहीं। क्या होना चाहिए था एक्चुअली में, ये उल्टा ही होना चाहिए था, एग्जिस्टेंशियल होना चाहिए था। तो यानी ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा। तो ये तुमको साइड में जो क्रॉस किया और ये राइट किया उसको मत करो। तो यहाँ पर का लिखने का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। एज क्या लिखने का, एज फॉर y इज इक्वल्स टू 2 3 and 5 y - 5 विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, इस तरह से अपना एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होता है। थैंक यू।